हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस का जो नोटिफिकेशन है आपको 31 मई तक देखने को मिल जाएगा। इसमें हम बात करेंगे आरटीई एक्ट 2009। ये सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आरटीई एक्ट जो है सीटेट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थर्ड ग्रेड में तो ये टॉपिक दिया ही है आपका, ठीक है। तो प्राइमरी एंड जूनियर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इससे आप नाम से जानते हैं शैक्षिक परिदृश्य, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन नंबर पूछे जाएंगे। तो आज जो क्लास आपकी है थर्ड क्लास है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, धारा पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो क्लासेस देख लीजिएगा। जब ये क्लास पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे और टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन में डाल देंगे। तो ये पीडीएफ आप पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी का कंटेंट है आपका, यहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम 100% ले रहे हैं अगर आपने इतना ही कर लिया। ओके, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। कल हमने अध्याय जो है 2 तक की पढ़े थे और 5 धारा पढ़ी थी, उसी के आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। तो आज तो अध्याय है 3 अध्याय में क्या दिया है देखिए, समुचित सरकार और स्थानिक प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। इसमें हम ये जानेंगे समुचित सरकार के कर्तव्य क्या है, स्थानीय प्राधिकारी के क्या है और माता पिता के कर्तव्य क्या है। इस टॉपिक में इतना जानेंगे और ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है या फिर किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो टीचिंग के लिए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो धारा आपकी फर्स्ट जो आपकी 6 धारा है, इसमें क्या कहा गया है, ठीक। इसमें जो कहा गया, सुनिश्चित सरकार स्थानीय प्राधिकारी के विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य क्या है। तो पहला आपका ये कर्तव्य हो जाएगा, यह कानून लागू होने के 3 साल के भीतर सुनिश्चित सरकार या स्थानिक प्राधिकारी ऐसे स्थान पर स्कूल की व्यवस्था करेंगे जहां बच्चों के लिए आसपास कोई स्कूल नहीं है। देखिए, ये जो धारा आपकी आई है आरटीई एक्ट जो 2009, देखिए स्कूल की जो प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि स्कूल 3 साल के भीतर सुनिश्चित सरकार करेगी। जैसे प्राथमिक स्कूल के लिए जो है 1 किलोमीटर दूरी पे स्कूल होना चाहिए बच्चे के घर से, और जो आपका जो है जूनियर स्कूल के लिए बच्चे के घर से 2 किलोमीटर दूरी पे विद्यालय होना चाहिए, ताकि उसको आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे इसमें नोट करके दिया हुआ है, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय एंड 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान राज्य में किया गया है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं धारा जो है आपके 7। धारा 7 में जो क्या कहा गया है, देखिए वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बंटवाना। तो वित्तीय और उत्तरदायित्व में, तो इसमें जो आपका देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा, आरटीई लागू करने के लिए धन उपलब्ध करवाने का समवर्ती उत्तरदायित्व है। जो ये कौन है, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार हो जाएगी, केंद्र और राज्य, ये आपका राज्य है। ओके, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, आवश्यक धन राशि पूंजी व आवर्ती खर्चे का आकलन करना, ये कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। अनुदान जो है कौन करेगा, केंद्र द्वारा राज्यों की सलाह पर राज्यों को करेगा, ठीक। अनुदान जो करेगा कौन करेगा, तो ये चीजें आपको चार्ट थ्रू से आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी। देखिए, अनुदान जो है केंद्र द्वारा राज्यों की सलाह पर राज्यों को करेगा। वित्त आयोग सिफारिश जो है 280 3D जो करेगा अतिरिक्त संसाधन, ठीक, क्या ये देगा, अतिरिक्त संसाधन देगा। राज्य सरकार का उत्तरदायित्व कौन बनेगा, तो ये बनेगा धन उपलब्ध कराएगा, और उपधारा जो 3 या राज्य के अन्य संसाधन से प्राप्त धन के द्वारा होगा, ठीक है। एनसीएफ का निर्माण जो है शिक्षक परीक्षण के मानक और तकनीकी सहायता करेगा, ये कौन करेगा, केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इनके पॉइंट है। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका दिया है, इस अधिनियम के लिए धन उपलब्ध कराने का केंद्र व राज्य सरकार का समवर्ती उत्तरदायित्व होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इस अधिनियम में क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पूंजी तथा
तथा आवृत्ति खर्चे का आकलन केंद्र सरकार करेगी। जैसे पूंजी है, आवृत्ति खर्चे कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। अगला देखिए पॉइंट, इसमें थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में उपधारा 2 में अलंकित राशि का ऐसा प्रतिशत मात्रा उपलब्ध करवाएगी जो समय समय पर राज्य सरकारों के परामर्श पर निर्धारित होगी, जो वर्तमान जो रेशियो है आपका 60 और 40, ठीक है, 60 और 40 रहेगा। केंद्र देखिए इसमें 4 पॉइंट में जो कहा गया है, केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 280 3D के तहत वित्त आयोग से राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के संदर्भ में सिफारिश से की मांग सकती है। ठीक, क्या है इसकी सिफारिश जो है मांग सकती है। ये किसके अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो 280 3D के तहत कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। 5 पॉइंट में क्या दिया हुआ है? 5 पॉइंट देख लीजिए, राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन प्राप्त अनुदान और उसके अन्य साधनों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को लागू करने के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायित्व होगी। ठीक है, इसी तरह से 6 पॉइंट में जो कहा गया है, 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ए धारा 29 के तहत निर्धारित शैक्षिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो दिया है फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल करिकुलम जो है तैयार रखेगा, जो एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ रखेगा तैयार, तो फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल करिकुलम, ठीक है। तो ये आपका जो धारा कहा गया है ए धारा और 29 है, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कर लो और वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, नोट करके याद रखिए कि धारा जो 29 के तहत केंद्र सरकार का शैक्षिक प्राधिकारी जो एनसीईआरटी है, ठीक है, इसके किसमें एनसीईआरटी आता है? तो धारा आपका 29 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, शिक्षकों को परीक्षण हेतु मानकों का विकास करेगी और लागू करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, राज्य सरकार का पहला इनकम जो अनुसंधान और नियोजन क्षमता का निर्माण भी करना है और क्या आपको दिया है? हेतु तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करेगी। अब इसमें हम जानेंगे धारा 8। धारा 8 में क्या दिया हुआ है? जो धारा 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सुनिश्चित सरकार के कर्तव्य क्या है। धारा 8 में क्या कहा गया है कि सुनिश्चित सरकार के कर्तव्य क्या है। देखिए एक छोटी नजर से आप देख लीजिए, क्योंकि आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट हो जाएगा, सभी बालक जो है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो है कक्षा 1 से 8 तक उपलब्ध कराई जाएगी। ये धारा 8 में कहा गया सुनिश्चित सरकार के कर्तव्य जो दिए गए हैं, 6 से 14 वर्ष का बालक होगा वो कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकता है। अगर यही फिर दिव्यांग बच्चा हो जाता है तो 6 से 18 वर्ष के लिए फ्री क्या है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा। ओके, ये भी पॉइंट याद रखें। परंतु यदि माता पिता संरक्षक बच्चों को किसी भी निजी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में गैर सरकारी सहायता प्राप्त हेतु स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं तो उस पर आने वाले खर्च का भुगतान के लिए सरकार सक्षम दावा नहीं किया जा सकेगा। अगर जैसे प्राइवेट स्कूल में आप दाखिला दिलाते हैं या गैर सरकारी स्कूल में, तो जो वहां का भुगतान होगा वो सरकार नहीं झेलेगी। आप जो बच्चों को पढ़ाओगे सरकारी स्कूल में तो वो आपको बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक की। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पष्टीकरण जो है आपका दिया है, अनिवार्य शिक्षा पद के अर्थ है कि सुनिश्चित सरकार का दायित्व है कि पहला पॉइंट हो जाएगा 6 से 14 वर्ष से आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को अनिवार्य रूप से स्कूल में प्रवेश उपस्थित प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो ये 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए लागू है। ये धारा आपकी 8 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका बी जो पॉइंट हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा के लिए उनके
आसपास ही स्कूल उपलब्ध करवाना, ये धारा 6 के अनुसार है। क्या है? धारा 6 के अनुसार जो बच्चे का स्कूल, जैसे प्राथमिक स्कूल है 1 किलोमीटर पे दूरी होना चाहिए, और जो जूनियर स्कूल है आपका है 2 किलोमीटर दूरी होना चाहिए उसके घर से। ठीक है, धारा 6 के अनुसार है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा निर्मल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालिकों के प्रति भेदभाव न हो और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में कोई बाधा ना आए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा के लिए धाराभूत सुविधाएं जैसे विद्यालय, भवन, शिक्षक, शिक्षण, अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। ठीक है, तो सब कुछ होना चाहिए क्योंकि बच्चों में कोई पढ़ाई में दिक्कत ना आए। तो ऑप्शन डी में ये कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो हो जाएगा ए पॉइंट। ए पॉइंट में क्या है? निर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालिकों के प्रति भेदभाव ना हो और प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराने में कोई बाधा ना आए। प्रारंभिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्यालय, भवन और शिक्षक, शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना है। आयु के अनुसार जो है कक्षा में प्रवेश दिए गए बालिकों को अन्य बालिकों के सामान्य स्तर पर लाने के लिए विशेष परीक्षण या प्रक्रिया सुविधा तय करना सुनिश्चित करेगी। ये धारा 4 के अनुसार कहा गया है। धारा 4 में क्या कहा गया है? बच्चे की आयु के अनुसार जो है प्रवेश किया जाना चाहिए। ठीक है, उनके सामान्य स्तर के लिए परीक्षण होना चाहिए और प्रक्रिया सुविधा होनी चाहिए। ये धारा 4 के अनुसार कहा गया है। चलिए अगला पॉइंट हो जाएगा प्रत्येक बालक का स्कूल जो है प्रवेश, उपस्थित, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करेगा या क्या है मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, सब कुछ करेगा, मतलब प्रत्येक बालक क्या है प्रवेश करेगा, उपस्थिति भी लेगा, प्रारंभिक शिक्षा की पूरी भी करेगा, उसमें क्लास में क्या है मॉनिटरिंग भी करेगा, मॉनिटर जिसे बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिश्चित में तय किए गए मानक और मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना और सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो ये धारा 8 के अंतर्गत है जो हमने आपके लिए लेके आए हैं। और चलते हैं, अब चलेंगे 9 धारा में, क्योंकि 8वां धारा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप लोग एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। इसलिए हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, आपको क्वेश्चन एक भी ना छूटे। धारा 9 में क्या है? स्थानिक प्राधिकारी के कर्तव्य क्या है? सभी बच्चों को निःशुल्क या और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा, परंतु यदि माता पिता संरक्षक बच्चों को किसी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं तो उस पर आने वाले खर्च को पुनर्निर्भर सरकार अवशेषम दावा नहीं करेगा। ठीक है, तो दावा ये तो हमने आपको वैसे भी बता दिया, और धारा 9 में भी कहा जाता है कि अगर आप प्राइवेट या गैर स्कूली में कहीं भी आप दाखिला दिलाते तो उसका जो भी खर्चा आएगा तो सरकार नहीं उठाएगी, आपको सरकारी स्कूल पे पढ़ाना पड़ेगा, तो बच्चे का क्या है सरकार खर्चा उठाएगी। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए आसपास स्कूल उपलब्ध होने चाहिए, धारा 6 के अनुसार कहा गया है। इसमें दिया है निर्मल वर्ग और असुविधाग्रस्त बालिकों के लिए भेदभाव ना हो और प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराने में कोई बाधा ना आए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बालिकों के बारे में तय तरीके और रिकॉर्ड रखेगा। यह जो है तरीका राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा? सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानिक प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक का विद्यालय में प्रवेश और उपस्थित प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करना, मॉनिटर करना करेगा। ठीक है, ये आपके जो है किसमें कहा गया है? धारा 9 में भी कहा गया है और धारा 8 में भी कहा गया है बच्चों के तहत। तो बच्चों के तहत जो है एफ पॉइंट में क्या दिया है? प्रारंभिक शिक्षा में आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्यालय, भवन प्राप्त, कर्मचारी, शिक्षण, अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, धारा 9 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा धारा 4 के अनुसार जो है आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिए गए बालिकों के अन्य बालिकों के सामान्य स्तर लाने पर के लिए विशेष परीक्षण प्रक्रिया जो है सुविधा उपलब्ध कराएगा। एच पॉइंट है अनुसूचित जो है तय किए गए मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा और सुनिश्चित करेगा। ठीक है,
जैसे इसमें पहला पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा के लिए समय पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम विहित करना सुनिश्चित करेगा। सेकेंड पॉइंट, आप शिक्षकों के लिए परीक्षण जो है सुविधा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास प्रवास या माइग्रेशन पर जाने या आने के परिवारों के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों कार्यों की क्या है मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विद्यालय में वर्ष और प्रत्यंत में क्या क्या गतिविधियां होंगी और शैक्षणिक कैलेंडर में तय होगा। मतलब क्या क्या वैसे भी बच्चों को जो है गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इसके लिए भी एक कैलेंडर तय होगा कि क्या क्या गतिविधियां बच्चों को कराई जाए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपकी धारा है 10। धारा 10 में कर्तव्य किसके हैं? माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। ठीक है, तो माता पिता के कर्तव्य क्या है इसमें जानोगे। प्रत्येक बच्चे का माता पिता या संरक्षक अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चों को आसपास के विद्यालयों में जो है दाखिला नियमित विद्यालय भेजे। ठीक है, क्या है उनका तो पहले प्रवेश कराए फिर विद्यालय क्या है नियमित भेजे, ये माता पिता का कर्तव्य है। अब धारा जो है 11 में क्या कहा गया? सुनिश्चित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। जैसे 3 वर्ष के ऊपर और 6 वर्ष से कम आयु बालिकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय व्यवस्था देख रेख व जो है शिक्षा ECCE उपलब्ध कराने सुनिश्चित सरकार पूरे विद्यालय जो है प्री स्कूल एजुकेशन व्यवस्था करेगी। ठीक है, जैसे ये बताया गया है 3 वर्ष से बच्चा जो 6 वर्ष से कम हो उसके लिए जो है ECCE उपलब्ध कराने की बात की गई है और ये जो है पूर्व विद्यालय में बच्चे का प्रवेश होगा जो प्री स्कूल एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये धारा 11 में कहा गया है। अगर पूछ ले जाए ECC का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब कल पढ़ेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे विद्यालयों व शिक्षकों का दायित्व। ठीक है, कल आपका जो है ये टॉपिक हम खत्म करवा देंगे और कल नहीं तो परसों आपका ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए 4-5 क्लास इसकी होगी ही धारा, क्योंकि आपका पूरा हम कंप्लीट करा रहे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बस आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आपको चीजें अच्छी तरह से रीड हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।